एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था कि जो शख्स इस बात को पागलों की तरह सोचता है ना कि वो दुनिया बदल सकता है, तो यकीन मानो वो दुनिया बदल डालेगा। इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे इंसान होते हैं जो कि अपनी हाई पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं। अगर तुम भी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना। इस चंद मिनट की कहानी से तुम्हें वो सबक हासिल होगा जो कि तुम अपनी ज़िंदगी के 15 से 20 सालों में नहीं सीख पाए। आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन तुम्हारी काबिलियत तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसी ही एक कहानी है आईफोन के इन्वेंटर स्टीव जॉब्स की। 1972 में स्टीव जॉब्स ने अपने शहर के सबसे महंगे कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उनके वालिदैन उस कॉलेज की फ़ी नहीं अदा कर पाते थे। स्टीव जॉब ने हॉस्टल का किराया बचाने के लिए अपने दोस्त के रूम में रहना शुरू कर दिया और वो ज़मीन पर ही सोते थे। वीकेंड में वो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बेचा करते थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, लेकिन फिर भी वो फीस का बंदोबस्त नहीं कर पाते थे। आखिरकार स्टीव जॉब्स ने जब अपनी फैमिली को मुश्किल में देखा तो उन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने फादर के गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की। दिन रात की मेहनत के बाद चंद सालों में ही एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन उनके अपने ही पार्टनर्स ने स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकाल दिया। स्टीव चंद दिनों तक तो बहुत परेशान रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम पिक्सर रखा और इस कंपनी को भी अपनी मेहनत के दम पर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन दूसरी तरफ एप्पल कंपनी बुरी तरह से कर्ज में डूब चुकी थी। उन्होंने स्टीव जॉब से रिक्वेस्ट की कि वो एप्पल कंपनी को दोबारा से ज्वाइन करें। स्टीव जॉब ने एप्पल कंपनी को दोबारा से ज्वाइन किया और पिक्सर को एप्पल के साथ लिंक कर दिया और दोबारा से स्टीव जॉब ने वही मेहनत शुरू कर दी और चंद सालों में ही एप्पल $1 बिलियन कंपनी बन गई। 23 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स की नेटवर्थ 15 करोड़ थी, 24 की उम्र में उनकी नेटवर्थ 150 करोड़ थी और 25 की उम्र में उनकी नेटवर्थ 1500 करोड़ थी। स्टीव कहते हैं कि मैं कम उम्र में करोड़पति बन गया, लेकिन उसके पीछे ना जाने कितने फेलियर, कितनी रातें और कितनी मेहनत छुपी है, ये कोई नहीं जानता। स्टीव कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना सीखो, अपनी आवाज़ को दूसरों की आवाज़ में दबने मत दो और हर दिन को ऐसे जियो कि आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि फिर तुम उन कामों पर फोकस कर पाओगे जो कि तुम्हारे लिए वाकई में ज़रूरी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो, कुछ नया करने की जिद, एक तड़प, एक जुनून अंदर है ना, तो तुम्हारे हालातों को तुम्हारे आगे झुकना ही पड़ेगा। और हर दिन ये सोचो कि मैं खुद को और भी ज़्यादा मेहनती, और भी ज़्यादा क्रिएटिव और नॉलेजेबल कैसे बना सकता हूँ। अगर ये हैबिट तुमने डेवलप कर ली ना, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मैं मिलूंगा किसी ऐसी मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल भरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।